आप लोगों के सामने एक महामारी हुई थी कोरोना, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। ऐसा हालत हो गया था कि घर के परिवार के लोगों को जब कोरोना हो जाता था तो उन घर के परिवार के लोग उनको अलग कमरे में दे दिया था और लाठी से, बांस के ढट्ठा से कटोरी में भात दाल सब्जी देकर ठेल कर उसको दिया जाता था खाने के लिए। एक दूसरे से दूर रहा करता था। ऐसी स्थिति हो गई थी कि बाप बेटा को नहीं पहचानता था और बेटा बाप को नहीं पहचानता था। यही रानीगंज के डॉक्टर साहब, डॉक्टर गुणानंद शाह जी, और उनके बहुत बड़े आदमी थे, करोड़पति हैं वो। उनके बेटा और उनके पुतहू पटना में रहते थे। जब कोरोना हुआ उनको पटना हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर साबित कर दिया कि इनको कोरोना हो गया। उनका बेटा, इकलौता बेटा, उनका पुतहू, उनका पोता, कोई भेंट करने नहीं गया, कोई भेंट करने नहीं गया। बाद में खबर मिला कि आपके बाबूजी मर गए, कोरोना के कारण इनकी मृत्यु हो गई। बेटा पुतों कह दिया कि उसको श्मशान घाट में भिजवा दिया जाए। एक मेहतर के माध्यम से, जिसको हम लोग जाति के डोम कहते हैं, वो उनके माध्यम से उनको ले जाकर के श्मशान घाट में दाह संस्कार करवा दिया। देखने तक नहीं आया परिवार के लोग। इस तरह के हालात हमारे देश में हुआ था। और ऐसी हालात में हमारे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी घर घर जाकर के लोगों को भोजन देने का काम किया, लोगों को वस्त्र देने का काम किया, लोगों को दवाई देने का काम किया और लोगों का सेवा करने का काम आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव ने किया। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे देश के अन्य भक्तों के तरह, अन्य राष्ट्र नेता के तरह राजेश रंजन और पप्पू यादव जी हैं, जो हम देशवासियों की सेवा में अपना जान तक देने को तैयार हो गए थे। ऐसे नेता के हम कार्यकर्ता हैं। इसीलिए मैं ऐसे नेता के कार्यकर्ता होने पर गर्व करता हूं। हम चाहते हैं कि राजेश रंजन, आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव को पूर्णिया का सांसद बना दें। हम चाहते हैं आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बना दें। हम चाहते हैं कि आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव को देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचा दूं, क्योंकि ऐसे महापुरुषों को उस जगह जाना जरूरी है। ये हमारे देश के मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा। हमारे देश में एक महिला हुई, माता हुई, मदर टेरेसा। नाम सुने होंगे, बच्चे लोग पढ़े होंगे। मदर टेरेसा की कहानी सुनिएगा तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। वो मदर टेरेसा जबकि वो विदेश की थी, अपने देश की नहीं थी, वो विदेश से आई थी भारत, और भारत के लोगों ने जाकर के देखा तो कुष्ठ रोगियों से कुछ लोग ग्रसित थे। कुछ लोगों को उस समय हैजा होता था, फोती होता था, कुष्ठ रोग होता था, और जो कुष्ठ रोगी होते थे, घर परिवार के लोग उसको घर से बाहर निकाल देते थे। मदर टेरेसा ने देखा कि ये कुष्ठ रोगी को परिवार के लोग भी नहीं मानते हैं। मदर टेरेसा अपने से उसको स्नान कराती थी, उनको वस्त्र पहनाती थी और कुष्ठ रोगियों के लिए हॉस्पिटल खोल दिया था और देश के सारे कुष्ठ रोगियों को एक जगह व्यवस्था दिया मदर टेरेसा। उस देश के सच्चे सेवक थे। भारत में ही रह करके वो भारतवासी बन करके रही गई। वो एक बार उनके संस्था को देखने के लिए इंदिरा गांधी आई थी। उस समय इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। उस रूम में जहां अनेक सारे कुष्ठ रोगियों बैठा हुआ था, सबके शरीर में घाव था, खून था, पीप था, सबके घाव से पानी निकल रहा था। और इंदिरा गांधी को जब उस बीच से निकाला, इंदिरा गांधी रुमाल निकाल करके नाक ढक लिया इंदिरा गांधी। गंध आ रहा था, लेकिन मदर टेरेसा के आंख में आंसू आ गया कि जिसको हम अपने से स्नान कराते हैं, अपने से उसके घाव में मलहम पट्टी लगाते हैं, और ये हमारे देश के नेता नाक पर रुमाल रख करके चलता है। सज्जनों, ठीक वो मदर टेरेसा की विचारधारा को लेकर चलने वाले आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी हैं, जो कोरोना काल में घर घर रोटी पहुंचाया, चूड़ा शक्कर पहुंचाया, तरह तरह के व्यवस्थाओं को उन्होंने किया। इसीलिए आज के अगर महात्मा गांधी कोई है तो राजेश रंजन और पप्पू यादव जी हैं।